हर हर महादेव। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी महारात्रियों में से एक है महाशिवरात्रि और आज के दिन हम महादेव शिव के प्रति जो भी पूजा, उपाय, व्रत, अनुष्ठान करते हैं उन सभी का हमें अनेक गुना फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2023 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है और ऐसे क्या उपाय करें जिससे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ हम सभी की झोलियां भर दें। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, इसलिए ये कार्य अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब आपको बता दें दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास में जब ये शिवरात्रि पड़ती है तभी इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसका अपने आप में विशेष ही महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के संगम पर हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि की तिथि को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, तो आपको बता दें कि इस साल 2023 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। दोस्तों, क्योंकि शिवरात्रि पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, निश्चित काल में महादेव शिव का रुद्राभिषेक और पूजन इत्यादि करने का विधान आता है, इसलिए इसका नाम शिव रात्रि है, क्योंकि रात्रि का इसमें विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, वो भी रात्रि में ही हुआ था। इसलिए रात्रि पूजन का महत्व देखते हुए शिवरात्रि 19 फरवरी की अपेक्षा 18 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। हालांकि 19 फरवरी को चतुर्दशी तिथि अधिक रहेगी, लेकिन रात्रि में नहीं रहेगी, इसलिए 19 फरवरी को शिवरात्रि नहीं मनाई जाएगी। 18 फरवरी को रात्रि में शिवरात्रि होने के कारण 18 फरवरी को ही शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि बहुत ही शुभ अवसर पर आई है। इस पर त्रिग्रही योग भी बन रहा है और साथ ही साथ जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष व्रत भी इस बार शिवरात्रि पर ही पड़ रहा है। दोस्तों, शिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। माना जाता है कि सबसे पहले सृष्टि में शिवलिंग का प्रादुर्भाव शिवरात्रि की महारात्रि में ही हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु में जब अहंकार उत्पन्न हो गया और आपस में वो दोनों स्पर्धा करने लगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, तब उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जो शिवलिंग के स्वरूप में था। फिर एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस शिवलिंग का ओर या छोर पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मदेव ऊपर की ओर चले गए और विष्णु भगवान पाताल की ओर उस शिवलिंग का ओर छोर पता करने के लिए चल पड़े, किंतु अंत में हार कर जब दोनों वापस आ गए उस समय महादेव शिव उस शिवलिंग में से प्रकट हुए और शिव की महानता और श्रेष्ठता को जानकर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें नतमस्तक किया और तभी से शिवलिंग पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु समेत महादेव शिव की पूजा, उपासना और अर्चना करते हैं। महादेव साक्षात निराकार परम ब्रह्म स्वरूप हैं। उन्हीं परम ब्रह्म की शक्ति है माँ आदि पराशक्ति भगवती दुर्गा। दोस्तों, आज के दिन माना जाता है कि माँ पार्वती, जो कि माँ साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप है, उनका विवाह महादेव शिव के साथ भी हुआ था। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला था, महादेव शिव ने शिवरात्रि की रात में ही उसे अपने कंठ में धारण करा था और वो नीलकंठ कहलाए थे। दोस्तों, सभी तिथियों में शिवरात्रि महादेव शिव और माँ पराशक्ति को सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। दोस्तों, आज के दिन इनकी पूजा, भक्ति, उपासना और व्रत करने से ये शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी लोग व्रत करना चाहेंगे उन्हें बता दें कि वो 17 फरवरी की शाम से ही सात्विक आचरण रखें, सात्विक भोजन करें, पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन करें। उसके बाद 18 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ जल से स्नान करें। हो सके तो गंगा जल से अवश्य स्नान करें। आज के दिन गंगा जल में स्नान करने का, महादेव को स्नान कराने का बहुत अधिक महत्व आता है, इसलिए सुबह सुबह उठ करके गंगा जल डाल करके अपने जल में स्नान करना चाहिए। फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। जो भी पुरुष है वो सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महादेव को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है।
स्त्रियां भी किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। गुलाबी रंग, हरा रंग या इस प्रकार के किसी भी रंग के आप वस्त्र धारण करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर आपको सुबह सुबह महादेव के मंदिर में उनका रुद्राभिषेक करने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, रात्रि पूजा का तो विशेष विधान आता ही है, उसके साथ साथ अपने व्रत का आरंभ करते हुए आपको प्रातः काल में भी महादेव का पूजन करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के आप एक लोटे में जल ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें आप चाहें तो पंचामृत मिला सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी पांचों वस्तुओं को आप मिला करके आपस में महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। महादेव के किसी भी मंत्र से, विशेष रूप से महादेव का पंचाक्षरी मंत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब इसमें ओम लग जाता है तो इसे षडाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। अन्यथा जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ नमः शिवाय बोलकर भी महादेव शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करा सकती हैं। दोस्तों, महादेव को बिल्व पत्र आज के दिन आपको अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि बिल्व पत्र पर राम नाम लिख देने से, फिर महादेव को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। ये भी अपने आप में एक अचूक उपाय माना जाता है। दोस्तों, राम जी का नाम महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, इससे जितना हो सके आप चाहे तो राम नाम का गान आज के दिन कर सकते हैं। महादेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या फिर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का आपको आज के दिन रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ वस्तुएं हैं जो महादेव को अति प्रिय हैं, जिन्हें अर्पण करने से महादेव सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, बिल्वपत्र हमने आपको बताया, महादेव के ऊपर आपको सफेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। आप चाहें तो भस्म चढ़ा सकते हैं, उससे महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड इत्यादि बना सकते हैं। वैसे तो आपको मंदिर जाना चाहिए, किंतु यदि आपने अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग का या फिर पारद शिवलिंग का, नर्मदेश्वर या स्फटिक के शिवलिंग का स्थापना कर रखी है तो उसका भी आपको विधिवत रुद्राभिषेक और पूजन आपको आज के दिन कर लेना चाहिए। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, इसकी क्या विधि है शिव पुराण के अनुसार और कैसे इसका पूजन करें, इसकी अपने आप में बहुत ही महिमा होती है। इसकी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ शिव रुद्राभिषेक की भी हमने संपूर्ण विधि बताई है, उसमें करके भी दिखाया है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा महादेव को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। सफेद रंग के सभी पुष्प महादेव को प्रिय हैं, सिर्फ केतकी को छोड़ करके। ध्यान रहे, केतकी का पुष्प आपको महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, रुद्राक्ष, ये सभी महादेव को अति प्रिय हैं। कहा जाता है कि जो भी आज के दिन 3 मुट्ठी सफेद कपड़े के ऊपर सफेद अक्षत चढ़ाता है, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल चढ़ाता है, उसे धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है, और जब सभी पापों का नाश हो जाता है तो अपने आप सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वो सभी हमारे किए हुए पापों का ही परिणाम होते हैं। दोस्तों, महादेव के ऊपर ईख यानी कि गन्ने के रस का अभिषेक करने से भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी स्त्रियां मनचाहे वर चाहती हैं या अखंड सौभाग्य चाहती हैं, उन्हें महादेव के साथ मां पार्वती का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो सभी को शिव परिवार का आज के दिन पूजन करना चाहिए, संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, किंतु जो भी कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर चाहती है उनके लिए एक उपाय बता दें कि शिवलिंग और माँ पार्वती का आपको 7 बार गठबंधन करना चाहिए। एक मौली या कलावा ले लीजिए, बाएं से दाएं घुमाते हुए 7 बार महादेव और माँ पार्वती का आपको गठबंधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूरे दिन भर आपको निर्जल निराहार रह करके व्रत करना चाहिए, यही व्रत का विधान आता है। किंतु यदि आपका शरीर आपको आज्ञा नहीं देता व्रत रखने की, आप दुर्बल हैं, आपसे नहीं रखा जाता, तो आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं, फल खा करके व्रत करें। किंतु कोशिश करें आपको मीठा ही व्रत करना होता है। अगर आप एक समय अन्न का भोजन भी करेंगे, आप बहुत दुर्बल हैं, तो भी मीठा ही भोजन करें। शिवरात्रि का व्रत नम का नहीं रखा जाता, शिव जी के जितने ही व्रत हैं वो मीठे ही रखे जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि निर्जल व्रत रखें या फिर फलाहार आपको व्रत करना चाहिए। पूरे दिन भर, रात्रि भर आपको व्रत करके शाम के समय भी महादेव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शाम को पूजा का विशेष विधान आता है। विशेष रूप से रात्रि के निश्चित काल में महादेव की पूजा की जाती है। अब हम आपको रात्रि के चारों प्रहरों के मंत्र और पूजा का मुहूर्त बता देते हैं। दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को प्रथम प्रहर की पूजा का समय है शाम को 6:21 से रात्रि 9:31 तक। इस दौरान आपको ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र से महादेव शिव के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, द्वितीय प्रहर की पूजा का समय है रात्रि 9:31 से अर्धरात्रि 12:41 तक, यानी कि तब 19 फरवरी लग चुकी होगी। दोस्तों, इस समय आपको ओम ह्रीम अघोराय नमः ये बोल करके शिवलिंग को दही से अभिषेक कराना चाहिए।
ऐसा करने से संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, तृतीय पहर की जो पूजा है वो अर्धरात्रि 12:42 से प्रातः 3:51 तक इसका समय रहेगा, यानी कि 19 फरवरी के समय ये जब सुबह सुबह AM होता है, यानी कि 3:51 तक जो AM रहेगा उस समय आपको 19 फरवरी के दिन महादेव की तृतीय पहर की पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको ओम ह्रीम वामदेवाय नमः ये बोल करके शिवलिंग को घी से अभिषेक कराना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी आकर्षित होंगी और नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है। दोस्तों, चौथे प्रहर की पूजा 19 फरवरी 2023 को सुबह 3:52 से सुबह 7:01 तक की जाएगी। इसमें आपको ओम ह्रीम सद्यो जाताय नमः ऐसा बोलकर शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से करके आपको महादेव शिव के चारों प्रहर की पूजा करनी चाहिए। जो भी लोग इतना सब नहीं कर सकते उन्हें बता दें कि बाबा भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, जरा से प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि जिन लोगों के पास समय का अभाव है या किसी प्रकार से बाहर रहते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनसे बता दें जितना आपसे हो उतना कीजिए। दिन भर मन ही मन महादेव शिव के नामों का उच्चारण करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को रटते रहें। इसी से महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। यदि कुछ भी नहीं चढ़ा सकते तो 1 लोटा जल आपको आज के दिन शिवलिंग पर अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह उठ करके आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर के अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण में आप कोई भी सात्विक भोजन बना करके महादेव का विधिवत पूजन और अभिषेक करके फिर उस भोजन से ब्राह्मणों को भोग लगा सकते हैं या किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए या किसी भी याचक को जो भी जरूरतमंद हो उन्हें आपको दान दक्षिणा दे करके अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। कथा का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जा करके सुन सकते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, मना लीजिए बाबा भोलेनाथ को। कुछ भी नहीं कर सकते तो हमने बताया कि महादेव के नामों का जाप कीजिए। इस कलयुग में जाप की ही सबसे अधिक महिमा है। महादेव शिव तो वैसे भी समाधि में लीन रहते हैं, ध्यान जप में अधिक विश्वास रखते हैं। इसलिए आपको आज के दिन शांत रह करके किसी का बुरा ना करें, कोई भी बुरा विचार मन में ना लाएं, किसी को कटु वचन ना बोलें, पवित्र रहें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें, महादेव के नामों का स्मरण करें। महादेव आप सभी के मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो हमसे कमेंट बॉक्स में निश्चय ही आप पूछ सकते हैं। हम आप सभी की सहायता के लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो सभी इन उपायों का लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हर हर महादेव।